Grace period. What is grace period? ग्रेस पीरियड इज द एक्स्ट्रा पीरियड, या आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेस पीरियड वो पीरियड है जो एक पर्सन को मिलता है प्रीमियम पे करने के लिए, एडिशनल पीरियड ड्यू डेट के बाद। ड्यू डेट क्या है? ड्यू डेट इज द डेट जब प्रीमियम भरना है एक पॉलिसी होल्डर को। ड्यू डेट के बाद जो एक्सटेंशन, जो थोड़ा एडिशनल टाइम मिलता है कि अगर एक पर्सन ने प्रीमियम नहीं पे किया है तो वो होता है 1 मंथ का, या फिर और नॉट लेस देन 30 डेज। यहाँ पे 31 डेज लिखा है बट ये पुराना स्टडी मटेरियल है। इट इज 1 मंथ और नॉट लेस देन फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज। ये बात ध्यान रखना, वर्डिंग्स ध्यान रखना, 1 मंथ और फॉर ए पीरियड नॉट लेस देन 30 डेज। अगर ग्रेस पीरियड के अंदर अंदर एक पर्सन ने प्रीमियम भर लिया तो उनका पॉलिसी चालू रहेगा। बट अगर ग्रेस पीरियड कंप्लीट हो गया है और एक पर्सन ने प्रीमियम नहीं भरा तो उनका जो पॉलिसी है वो लैप्स हो जाएगा एंड बाद में फिर उनको रिवाइवल करना पड़ेगा, यानी पॉलिसी को वापस चालू कराना पड़ेगा। एंड पॉलिसी आप जिस दिन भी लैप्स है उस डेट से 5 साल के अंदर अंदर कभी भी वापस से स्टार्ट करवा सकते हो। उसको हम लोग रिवाइवल कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक रिवाइवल एप्लीकेशन भरनी पड़ती है पॉलिसी होल्डर को, और जिस डेट में लैप्स है उस डेट से 5 इयर्स के अंदर अंदर रिवाइवल करना है। जो इंश्योरेंस कंपनी है, हाँ, और देखिए इसमें क्या लिखा है, जो पॉलिसी होल्डर है इंश्योर्ड, यानी जो पॉलिसी होल्डर है जिन्होंने पॉलिसी की है, उनको सेटिस्फैक्ट्री एविडेंस देना है ऑफ कंटिन्यूड इंश्योरेबिलिटी ऑफ द इंश्योर्ड, यानी उनको बताना है इंश्योरेंस कंपनी को, ये दिखाना है कि जिसके लिए भी वो इंश्योरेंस ले रहे हैं उसको इंटरेस्ट है उसमें। और रिवाइवल के टाइम पे हेल्थ कंडीशन जो है अच्छा होना चाहिए और फाइनेंशियल इनकम में भी सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, यानी जब भी प्रीमियम पे करना हो तो वो पे कर सके, ठीक है। एंड मॉरल्स भी चेंज नहीं होनी चाहिए, मॉरल्स चेंज नहीं होनी चाहिए, यानी एक पर्सन ने इंश्योरेंस ले लिया तो वो थोड़े उनके टेंशन जब हट जाता है तो थोड़ा टेंशन फ्री रहने लग जाता है। अभी जैसे एक पर्सन ने इंश्योरेंस ले लिया, इंश्योरेंस लेने के बाद वो ऐसे ऐसे चीज़ें करेंगे जो उन्होंने कभी किया नहीं है, जिससे उनके हेल्थ को अफेक्ट हो सकता है। जैसे स्कीइंग करने चले गए, गुड, बहुत ही डेंजरस प्लेस में लाइफ इंश्योरेंस लिए इसके लिए, है ना। वो एग्जांपल हमने पहले देखा था पहले के चैप्टर में। अभी देखिए रिवाइवल के 3 तरीके होते हैं। वन इज ऑर्डिनरी रिवाइवल। ऑर्डिनरी रिवाइवल में जो भी प्रीमियम आपने नहीं भरा है इंटरेस्ट के साथ साथ आप उसको देना है। स्पेशल रिवाइवल में क्या है, जो मैच्योरिटी डेट है शैल नॉट एक्सीड द ओरिजिनल पीरियड एज एप्लीकेबल टू सर्टेन लाइव्स एट द टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी, यानी अगर पॉलिसी 2020 में मैच्योर हो रही है, इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखिए एक पर्सन है जिसने पॉलिसी ली थी 40 इयर्स में, एंड 40 इयर्स में जो है उसका पॉलिसी जो है लैप्स हो गया था। तो जब वो रिवाइवल करा रहे हैं 42 इयर्स के एज में, तो अगर उनका जो है, अगर उन्होंने 60 इयर्स तक का पॉलिसी लिया था, यानी कितने साल, 20 इयर्स का पॉलिसी लिया था और उनका पॉलिसी बंद हो गया बिकॉज उन्होंने ग्रेस पीरियड के वक्त अपना प्रीमियम नहीं भरा था और उन्होंने रिवाइव कराया एट द एज ऑफ 42, तो स्पेशल केस में क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट थी, ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट यानी वो डेट जब पॉलिसी का जो पैसा है पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, ठीक है। तो वो तो 60 इयर्स में हो रहा था जब उन्होंने 40 इयर्स में लिया था, यानी 20 साल का था। जो नया पॉलिसी लेंगे वो भी 60 साल में ही खत्म होगा और पीरियड जो है कम हो जाएगा। पहले 20 साल का था, 20 साल की जगह 18 साल हो जाएंगे।
और इस केस में क्या होगा, जो प्रीमियम में डिफरेंस है ओल्ड प्रीमियम और न्यू प्रीमियम में, वो और उसके साथ साथ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा पॉलिसी होल्डर को। तीसरा है लोन कम रिवाइवल। इसमें जो है LIC लोन देगी पॉलिसी होल्डर को पॉलिसी के अगेंस्ट, और वो लोन यूज करके जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने पॉलिसी को रिवाइव करेंगे। पॉलिसी का लोन खाली तभी अवेलेबल होगा अगर सरेंडर वैल्यू एक्यूमुलेट हो गई है या एक सरेंडर वैल्यू आ गई है। सरेंडर वैल्यू क्या होता है, ये एक वैल्यू है जो अगर एक पर्सन 3 साल तक उन्होंने प्रीमियम भरा है तो वो एक पॉलिसी के अगेंस्ट आ जाती है, और सरेंडर वैल्यू है तभी एक पर्सन लोन ले सकता है। फिर है इंस्टॉलमेंट रिवाइवल। इंस्टॉलमेंट रिवाइवल में अगर एक पर्सन ये ऊपर की 3 मेथड नहीं करा पा रहा रिवाइव, तीनों मेथड से नहीं रिवाइव करा पा रहे हैं पॉलिसी को, तो जो एरियर्स है उनको जो है एरियर्स एक पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर बांटा जाएगा। यानी एक बार में उनको नहीं भर पा रहे हैं उनका 5 साल या 10 साल के ऊपर बांटा जाएगा। भाई मान लीजिए 1 लाख का एरियर है उनको भरना है, उनका 10 साल में जैसे बांट देंगे, तो हर साल ऐसा होगा कि 10,000 भरो। ये पार्ट ये मैंने आपको ऊपर बता दिया था सरेंडर वैल्यू का। अभी देखो पॉलिसी लोन एंड कमर्शियल लोन में क्या डिफरेंस है। पॉलिसी लोन में कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है रिपे करने के लिए लोन को। यानी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन एक पर्सन है तो वो चाहे तो लोन भरे भी और नहीं भी भर सकता है। ये है अगर पॉलिसी लोन दिया है। कमर्शियल लोन में क्या है, कमर्शियल लोन यानी जो बैंक से लोन देते हैं, उस केस में जो है आपको लोन भरना ही पड़ता है। पॉलिसी लोन में दूसरा क्या है कि आपका क्रेडिट चेक नहीं होता, या आपका रेटिंग क्या है, आपने पहले लोन्स लिए थे और आप भर पाए थे या नहीं भर पाए थे। बट जब आप बाहर से बैंक से लोन लोगे तो वहाँ पे आपको पहले क्रेडिट रेटिंग देखी जाएगी, यानी आपने पहले कोई लोन लिया था, आप वो भर पाए थे टाइम पे कि नहीं। ठीक है, देखिए अगर असाइनमेंट करते हैं पॉलिसी को इंश्योरेंस कंपनी को, तो नॉमिनेशन जो है कैंसिल नहीं होता है। इंश्योरेंस कंपनी जो है एक इंटरेस्ट चार्ज करती है पॉलिसी लोन पे, और अगर पॉलिसी होल्डर उसको नहीं पे करते हैं तो जो लोन होता है लोन के अमाउंट में ऐड होके लोन आउटस्टैंडिंग में आ जाता है ये। और अगर पॉलिसी जो है एक पर्सन की टर्मिनेट बंद पड़ जाती है तो जो भी उनका सरेंडर वैल्यू है उसमें से लोन और लोन के साथ जो इंटरेस्ट है वो माइनस करते हैं, और बाकी जो भी बचा अमाउंट है, अगर कुछ ज़्यादा अमाउंट बच रहा है तो पॉलिसी होल्डर को दिया जाता है। अभी मान लीजिए एरियर और लोन और इंटरेस्ट को मिला के 1 लाख अमाउंट हो रहा है, और वो पर्सन की सरेंडर वैल्यू थी पॉलिसी की 2 लाख। ठीक है, पॉलिसी बंद पड़ गई तो सरेंडर वैल्यू एक्यूमुलेट हो तो ही वो पर्सन को पैसा मिलेगा। 2 लाख का उनका पॉलिसी का वैल्यू यानी सरेंडर वैल्यू है, और 1 लाख उनका लोन और इंटरेस्ट है। तो इस केस में 2 लाख माइनस 1 लाख यानी 1 लाख जो है पॉलिसी होल्डर को दिया जाएगा। अब देखिए नॉमिनेशन क्या है। नॉमिनेशन इज वेयर यहाँ पे जो पॉलिसी होल्डर है वो अपने जगह पे, यानी अगर उसकी कभी डेथ हो जाती तो उसके फैमिली में किसको पैसा मिलेगा, वो पर्सन होता है नॉमिनी। Nominees
वन और मोर हो सकते हैं, ठीक है, या फिर यानी नॉमिनीज जो है एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ये भी एमसीक्यू में आता है। नॉमिनेशन जो है स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है और पॉलिसी स्टार्ट होने के बाद भी किया जा सकता है। अभी देखना, ये इंश्योरेंस में आपको दो ही सेक्शन ध्यान रखना है, सेक्शन 39 और सेक्शन 38। सेक्शन 38 है, सेक्शन 38 है ऊपर हमने देखा था, एंड सेक्शन 39 जो है दैट इज नॉमिनेशन। ये दो सेक्शन आपको ध्यान रखना है, बिकॉज कभी कभी इसमें से भी एमसीक्यू आता है। Section 38 is assignment. We'll just check. It's taking a lot of time. Section 30 सर्च करते हैं। ओके, ये देखिए, दो ही आपको इंश्योरेंस में सेक्शंस याद रखनी है नाम से, सेक्शन 38 और सेक्शन 39, ठीक है। सेक्शन 38 यानी असाइनमेंट, सेक्शन 39 यानी नॉमिनेशन। फिर से रिपीट करता हूँ, सेक्शन 38 यानी असाइनमेंट एंड सेक्शन 39 यानी नॉमिनेशन। One second, just यहाँ पे ध्यान दो। देखो, नॉमिनी जो है, नॉमिनी के कभी भी
उसके पास कोई भी राइट नहीं है क्लेम के ऊपर। नॉमिनी सू नहीं कर सकता है जो पॉलिसी होल्डर है। नॉमिनी कब नॉमिनी को पैसा मिलेगा? नॉमिनी को तब पैसा मिलेगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाए तो ही, ठीक है। बट अगर पॉलिसी होल्डर जिंदा है तो नॉमिनी एक भी पैसे को क्लेम नहीं कर सकता। अगर नॉमिनी माइनर है तो उसको उसके लिए अपॉइंटी को अपॉइंट करना पड़ेगा। नॉमिनेशंस जो है, जब पॉलिसी चालू हो गई है उसके बाद अगर कोई नॉमिनेशन कर रहे हो तो वो इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करना है। इंश्योरेंस कंपनी जो है वो चेंज भी एक्सेप्ट करेगा, यानी अगर आप बढ़ाना चाहो या चेंज करवाना चाहो नॉमिनी को, और कैंसिल भी कर सकते हैं नॉमिनेशन को, बट वो एक चार्ज लेगा पॉलिसी होल्डर से। ठीक है। अभी देखिए, जब असाइनमेंट किया जाता है तो नॉमिनेशन जो है वो कैंसिल हो जाता है, एक्सेप्ट जब असाइनमेंट इंश्योरेंस कंपनी को दिया है पॉलिसी लोन के लिए। ये पार्ट इस पे भी एक क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, तो देख लीजिए। असाइनमेंट कराया है, असाइनमेंट अगर बाहर वाले के साथ किया है, यानी इंश्योरेंस कंपनी को छोड़ के किसी और से किया, भी मान लीजिए एक पॉलिसी ये है एलआईसी से, अगर एलआईसी के साथ के अगेंस्ट पॉलिसी लोन लिया, यानी एलआईसी के साथ नॉमिनेशन किया है, तो नॉमिनेशन रहेगा। बट अगर असाइनमेंट किया है किसी थर्ड पर्सन को या बैंक से लोन लेके लिया है और वहाँ पे असाइनमेंट किया है, तो नॉमिनेशन जो है कैंसिल हो जाएगा। अभी असाइनमेंट में दो पार्टीज है, असाइनर एंड असाइनी। असाइनर यानी जो अपने राइट्स ट्रांसफर कर रहा है, और असाइनी यानी जिसको राइट्स मिल रहे हैं। सेक्शन 38 असाइनमेंट, सेक्शन 39 नॉमिनेशन। अभी असाइनमेंट दो तरीके के हैं, कंडीशनल असाइनमेंट एंड एब्सोल्यूट असाइनमेंट। अभी जो पार्ट में बोलूँगा बस उस पर ध्यान रखिएगा। कंडीशनल असाइनमेंट में, यानी ऐसा असाइनमेंट जब असाइनर की डेथ हो जाए, सॉरी, कंडीशनल असाइनमेंट में अगर असाइनी की डेथ हो जाए तो पॉलिसी जो है, जो पॉलिसी होल्डर है उसके पास वापस चला जाता है, यानी जिसने ओरिजिनल पॉलिसी ली थी उसको अपनी पॉलिसी वापस मिल जाती है कंडीशनल असाइनमेंट में। बट एब्सोल्यूट असाइनमेंट में असाइनी की अगर डेथ भी हो गई, असाइनी भी मर गया, तो भी असाइनी के जो हेयर्स होंगे उसको पैसा मिलेगा और पॉलिसी वापस नहीं जाएगी असाइनर के पास, यानी जिसने ओरिजिनल पॉलिसी ली थी। तो बस ये बात ध्यान रखिएगा, कंडीशनल में वापस जाता है पॉलिसी होल्डर के पास, एब्सोल्यूट असाइनमेंट में असाइनी के पास ही रहेगा, यानी अगर असाइनी मर गया तो उसके घर वालों को मिलेगा। ये है डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट असाइनमेंट एंड कंडीशनल असाइनमेंट में। अभी देखिए, असाइनी जो है अदर असाइनमेंट कर सकता है, बट नॉमिनेशन नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने लाइफ के ऊपर पॉलिसी नहीं ली है। यानी वो अगर कोई लोन ले रहा है तो किसी और के नाम पे पॉलिसी को कर सकता है, बट अपने घर वाले को नॉमिनी नहीं बना सकता। असाइनमेंट जो है राइटिंग में होना चाहिए, साइंड होना चाहिए एंड अटेस्टेड होना चाहिए बाय एटलीस्ट वन विटनेस। नॉमिनेशन और असाइनमेंट में क्या डिफरेंस है? नॉमिनेशन में एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है डेथ क्लेम रिसीव करने के लिए, यानी अगर कोई मर जाए तो उसकी जगह पे पैसा जिसको दिया जाएगा। असाइनमेंट में जो है राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के एक पर्सन से दूसरे पर्सन या इंस्टीट्यूशन को। नॉमिनेशन जो है पॉलिसी के स्टार्टिंग में भी किया जा सकता है और बाद में भी किया जा सकता है। असाइनमेंट जो है पॉलिसी चालू होने के बाद ही किया जा सकता है। नॉमिनेशन और असाइनमेंट जो लाइफ एश्योर्ड है वही कर सकते हैं। लाइफ एश्योर्ड यानी जिसके लिए पॉलिसी ली गई है या पॉलिसी होल्डर। असाइनमेंट जो है ओनर ऑफ पॉलिसी कर सकते हैं या फिर असाइन नहीं कर सकते, ठीक है।
नॉमिनेशन खाली जिसने पॉलिसी ली है वो कर सकता है, और असाइनमेंट जो है असाइनी भी कर सकता है और जिसने पॉलिसी ली है वो भी कर सकता है। नॉमिनेशन में पॉलिसी होल्डर जो है उसके पास टाइटल रहते हैं, यानी उसी के नाम पे रहेगा, एंड नॉमिनी जो है यानी वो पर्सन जो पैसा रिसीव करेगा अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो गई, उसके पॉलिसी होल्डर के पास टाइटल है और कंट्रोल है पॉलिसी के ऊपर अगर मैच्योरिटी आ जाती है, ठीक है। तो इस केस में जो पॉलिसी होल्डर है उसको ही पैसा मिलेगा और नॉमिनी जो है कंप्लेन नहीं कर सकते कि मुझे इसमें से क्यों पैसा नहीं मिल रहा पॉलिसी में से। असाइनमेंट में जो पॉलिसी होल्डर है उसका राइट चला जाता है, ठीक है, और असाइनी के पास चला जाता है। एंड असाइनी के पास जो है राइट है पॉलिसी होल्डर को सू करने के लिए। नॉमिनेशन में विटनेस की जरूरत नहीं है, असाइनमेंट में विटनेस की जरूरत है। नॉमिनी के पास कोई भी राइट नहीं है पॉलिसी के ऊपर, असाइनी के पास पूरा राइट है। नॉमिनेशन जो है कभी भी कैंसिल किया जा सकता है कोई भी टाइम पे पॉलिसी टर्म के वक्त पे। असाइनमेंट एक बार कर दिया तो वापस उसको कैंसिल नहीं कर सकते बट रीअसाइन करवा सकते हैं, ठीक है। नॉमिनेशन में अगर नॉमिनी माइनर है तो अपॉइंटी रखना पड़ता है। असाइनमेंट में अगर असाइनी माइनर है तो गार्डियन अपॉइंट करते हैं। नॉमिनेशन में अगर नॉमिनी की डेथ हो जाती है तो जो पॉलिसी जिसको मिलेगी, या तो पॉलिसी से जो भी पैसा आ रहा है वो पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, या अगर पॉलिसी होल्डर जो उनकी डेथ हो जाती है तो उसके जो भी लीगल है ऐसे यानी उसकी बेटा है या बेटी को मिलेंगे। कंडीशनल असाइनमेंट में असाइनी की डेथ हो गई तो पॉलिसी होल्डर के पास वापस पॉलिसी चला जाएगा, बट अगर एब्सोल्यूट असाइनमेंट है और असाइनी की डेथ हो गई तो जो असाइनी है उसके घर वालों को पैसा मिलेगा, उसके लीगल हेयर्स जो असाइनी के। इंश्योरेंस पॉलिसी की जो डॉक्यूमेंट है इट इज एन एविडेंस ऑफ ए प्रॉमिस, ये भी एमसीक्यू के आ सकता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अल्टरेशन मतलब क्या? अल्टरेशन यानी जो भी कंडीशंस या टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करा सकता हो। अब अल्टरेशन किस चीज़ का हो सकता है? एक तो चेंज इन मोड ऑफ प्रीमियम हो सकता है, यानी अगर एक पर्सन मंथली भर रहा है, हर महीने भर रहा है, वो चाहे तो हाफ ईयरली भी चेंज करवा सकता है मोड ऑफ पेमेंट, या फिर ईयरली। वो अपना नेम और अपना एड्रेस चेंज करा सकता है, वो अपना एज का जो है एज में चेंज करवा सकता है पॉलिसी में। वो चाहे तो बेनिफिट्स भी ऐड करवा सकते हैं, यानी राइडर जो एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं। अभी देखो किस तरीके की अल्टरेशन अलाउड है। रिडक्शन इन सम एश्योर्ड, यानी जितनी की पॉलिसी उन्होंने ली है वो उसके अमाउंट को कम करवा सकते हैं, ये अल्टरेशंस अलाउड है। इस पे भी एमसीक्यू आते हैं कि कैसे टाइप के अल्टरेशंस अलाउड है। मोड ऑफ पेमेंट ऑफ प्रीमियम को हम चेंज करवा सकते हैं, रिडक्शन करवा सकते हो किसमें? सम एश्योर्ड में, यानी 5 लाख की पॉलिसी ली है और अल्टरेशन करा के 4 लाख की करवा सकते हो पॉलिसी को। जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पॉलिसी, यानी जिस दिन से पॉलिसी चालू हुई है उसको भी आप चेंज करवा सकते हो। मान लो अगर आपने अक्टूबर में पॉलिसी ली है 30 अक्टूबर को, तो आप बैक डेट करवा सकते हो, यानी बैक डेट में आप जितना भी पीछे लेना चाहो आप, जैसे मान लो आप ऐसा दिखाना चाहते हो कि मेरा पॉलिसी जो है मैंने अप्रैल में लिया है, तो 30 अप्रैल के डेट में भी आप करवा सकते हो, बट उसके चार्जेस होते हैं बैक डेटिंग के। फिर स्प्लिटिंग अप ऑफ पॉलिसीज करवा सकते हैं, यानी एक पॉलिसी को 2 या 3 पॉलिसीज में भी आप कन्वर्ट करवा सकते हो।
आप चेंज कर सकते हो विदाउट प्रॉफिट से प्रॉफिट विद प्रॉफिट प्लान। नेम में करेक्शन करवाया जा सकता है। सेटलमेंट ऑप्शन जो है पेमेंट ऑफ क्लेम का, उसको कराया जा सकता है करेक्ट, उसको चेंज कराया जा सकता है। सेटलमेंट का ऑप्शन कैसा चाहिए, इंस्टॉलमेंट में चाहिए या लंप सम में चाहिए, यानी एक ही बार में चाहिए या इंस्टॉलमेंट्स में चाहिए। ठीक है, ये अल्टरेशन अलाउड है।